गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 18 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:14। 1 मिनट में मार्केट ओपन हो जाएगा। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 51,261 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है। 51,269 के आसपास प्रीवियस डे में क्लोज किया था। तो आइए एनालाइज करते हैं इसके आगे अब कैसे मार्केट चलने वाला है और किस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 51,269 के आसपास मार्केट क्लोज किया था और 51,261 के आसपास ओपनिंग दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट, कहीं भी ना गैप अप दे रहा है ना गैप डाउन दे रहा है। ये जो छोटा सा गैप डाउन हो भी रहा है ना, इसको गैप डाउन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग फ्लैट बोलेंगे, क्योंकि 9 पॉइंट का कोई भी गैप डाउन नहीं होता है। ठीक है, ये फ्लैट ओपनिंग है मार्केट का। ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो देखिए सबसे पहली बात कि हम लोग को यहाँ से अगर एनालाइज करेंगे ना, ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम लोग का जो मिस्टेक था वो ये था कि हम लोगों ने चेंज ऑफ कैरेक्टर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया था। ठीक है, और प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना करने की वजह से जो मार्केट है हम लोगों से यहाँ पे ये जो भी ट्रेड्स छूटी हैं वो सब की सब छूटी हैं ट्रेड्स। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि मार्केट के अंदर में आज का जो ओपनिंग हुआ है वो भी देखिए यहाँ पे ओपन हुआ 328 के आसपास और अभी है ये 51,221 के आसपास। ठीक है, मतलब मार्केट जहाँ से गिरा है ना, ठीक है, जो ये मार्केट गिर रहा है ये भी एक रेजिस्टेंस वाला ही एरिया है। इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ रहने देते हैं या फिर इसको हटा देते हैं, इसका कुछ खास काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग को ईजिली दिख रहा है। और रेजिस्टेंस के बाद की अगर बात करें तो यहाँ पे ऊपर अगर जाएंगे हम लोग तो ये पहले वाला जो मार्केट यहाँ से गिरा था ये इस फेयर वैल्यू गैप से गिरा था। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे 1103 और 11.6 की और 11.12 की कैंडल, 11.9 की कैंडल, ठीक है, इन तीनों ही कैंडल्स को एनालाइज करेंगे तो ये जो मिडिल कैंडल है ये आपको फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती हुई मिलेगी, इम्बैलेंस क्रिएट करती हुई मिलेगी। तो ये इम्बैलेंस की वजह से मार्केट यहाँ से गिरा था। ठीक है, देन अब जो ये मार्केट आज का गया है ऊपर साइड में, जो वीक आज का लगा है वो वीक हम लोग का ना ये ऑर्डर ब्लॉक से गिरा है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ से गिरा है तो उसके प्रीवियस का ग्रीन कैंडल, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर गया है तो उसके प्रीवियस का रेड कैंडल वीक टू वीक, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ऐसे बड़ा बन रहा है। तो इसको एक काम कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग रेड कैंडल पे भी मार्क कर सकते हैं, रेड कैंडल को ही पूरा उठा ले हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की तरह। ठीक है, तो उसको एनालाइज करेंगे तो भी वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि मार्केट वहीं से रेजिस्टेंस लेके और प्रॉपरली यहाँ से नीचे आ गया है। तो अभी जहाँ पे है मार्केट वो 51,200 का एरिया है, प्रीवियस डे का सपोर्ट है। प्रीवियस डे के सपोर्ट के आसपास से मार्केट सपोर्ट बना रहा है, यानी कि ऊपर से एक रेजिस्टेंस है और नीचे से एक सपोर्ट है मार्केट के पास। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अभी फंसा हुआ है मार्केट। तो आइदर वो एक यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम ब्रेक करता है या फिर ये डाउन साइड का ब्रेक करता है, तो उसके बाद से हम लोग ट्रेड कर पाएंगे ईजिली। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपके समझ में आ जानी चाहिए कि हम लोग यहाँ से एक लेवल ड्रॉ कर दिए और एक ऊपर साइड में लेवल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, दोनों ही लेवल्स किस तरीके के लेवल्स हैं आपको पता चल गया होगा। ये नीचे का बस नॉर्मल सपोर्ट है, ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है। इन दोनों ही रेंज के बीच में मार्केट है, इन दोनों ही रेंज में से जिसको ब्रेक करेगा उस साइड हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर ये नहीं करता है तो आज पूरे दिन ऐसे ही साइडवेज रह जाएगा मार्केट इसी रेंज के अंदर में। तो वेट करते हैं और मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक होने देते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,051 के आसपास आ गया, जो कि एक PSY का लेवल है 50,000 का, 51,000 का। ठीक है, और ये ध्यान देने वाली बात यह है कि रेंज को यहाँ से डाउन साइड में ब्रेक किया है मार्केट ने। और दूसरी चीज़ ये कि प्रीवियस जो स्विंग बना था ना वहाँ पे उसको स्विंग लो भी ब्रेक हो रहा है, यानी कि मार्केट में प्रॉपरली है कि जो भी अगर हम लोग कंफ्यूज भी होंगे ना यहाँ पे कि स्ट्रक्चर चेंज में थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर को समझने में कंफ्यूज होंगे तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दे रहा है मार्केट कि यहाँ पे प्रॉपरली चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने का मतलब क्या है कि अब हम लोग जितने भी ट्रेड्स लेंगे वो सारी के सारी सेलिंग साइड में ही लेंगे। अगर एक भी कैंडल इस रेंज के नीचे क्लोज कर देती है ना, जो ये हम लोगों ने लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है, क्योंकि ये देखिए प्रीवियस में जाएंगे इसके तो यहाँ पे हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि नीचे साइड में वीक निकला हुआ है। ठीक है, ऊपर साइड में ये जो कैंडल है ये प्रॉपरली यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बना रही है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अगर ऊपर निकल गया तो फिर प्रॉपरली निकल जाएगा ऊपर, फाइनल हो जाएगा मार्केट। ठीक है, अगर नहीं निकला मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से और इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया कैंडल एक भी,
देन फिर मार्केट गिरता ही जाएगा और फिर उसके बाद से जब भी चेंज ऑफ करेक्टर होगा उसके आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टिल अभी भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है, ऊपर साइड में ही क्लोज़ किया है। जब तक इसके नीचे क्लोज़ नहीं करता है ये ट्रेड मतलब रिस्की होगा, ठीक है, डाउन साइड का। ऊपर साइड के लिए अभी भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड के साथ मार्केट निकल जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह का ट्रेड बहुत ही कम होता है, लेकिन जब भी होता है तो एक अच्छा मोमेंटम दे के जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, ठीक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा लग रहा है हम लोग को, इसको कैलकुलेट करते हैं कितने पॉइंट्स का ऑर्डर ब्लॉक है। 80 पॉइंट का ऑर्डर ब्लॉक है, कोई बड़ा स्टॉप ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से कंफर्मेशन दे देता है ना ऊपर साइड के लिए, तो मार्केट में प्रॉपर है कि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट इस हाई तक तो जाएगा, यहाँ तक तो जाएगा एटलीस्ट। मतलब 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद से देखते हैं अभी क्या होता है, थोड़ी देर वेट करते हैं और मार्केट को यहाँ पे समझते हैं। स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्ट्रक्चर यहाँ से अपसाइड का ही अभी भी बन रहा है और कन्फर्मेशन कहीं ना कहीं आ रहा है मार्केट के अंदर में, ठीक है। होल्ड करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स जो मार्केट है वो 51,300 के आसपास चल रहा है। यहाँ से एक ट्रेड प्लान करने का हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, ठीक है। एक ट्रेड करने के लिए 51,300 के आसपास चल रहा है ना, तो ये 250 पे अगर आ जाता है या 260 के आसपास भी, तो ऑर्डर प्लेस हम लोग कर लेंगे। 51,400 का पुट ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसको सेल करेंगे हम लोग, 900 क्वांटिटी में ऐड कर रहा हूँ। इसका बास्केट क्रिएट कर रहे हैं पहले हम लोग, ठीक है। और हेज करने के लिए 48,000 का प्रीमियम देखते हैं, ठीक है। 10 रुपये के आसपास चल रहा है, 9 रुपये 10 रुपये। इसको 900 क्वांटिटी ये हैज हो गया। फाइनल जो मार्जिन लगेगा हम लोग का 34 के आसपास लगेगा, ठीक है। 284 के आसपास मार्केट चल रहा है अभी। काम करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कुछ कम क्वांटिटी करते हैं और मार्केट है 293 ना, इसको नीचे आता थोड़ा सा नीचे आ जाता है जैसे 285 के आसपास ना, तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी हम लोग प्लेस कर देते, क्योंकि ऐसा भी हो कहीं निकल जाए मार्केट, ठीक है। लीजिए वही हाल हुआ, निकल गया यहाँ से ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, आने दीजिए प्रॉपर। आएगा तो प्लेस करते हैं, नहीं आएगा तो फिर 350 के आसपास से हम लोग प्लेस करेंगे, ठीक है। काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। थोड़ा सा डिले लग गया, ऑर्डर गड़बड़ हो गया। चलिए ऑर्डर प्लेस कर लिया हम लोगों ने। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास हम लोग का पीएनएल चल रहा है। 347 के आसपास से ऑर्डर प्लेस, 340 के आसपास से ऑर्डर प्लेस हुआ है हम लोग का, करीब यहाँ से, ठीक है। चलिए अच्छा खासा निकल भी रहा है। ये पहले प्लेस हो गया होता ना तो बहुत सही जगह पे हम लोग का ऑर्डर लग गया होता, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, 450 के आसपास तक का टारगेट है, देखते हैं। पहले 412 तो चला ही गया, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करते ही हम लोग का ये ऊपर निकल गया। यही चीज़ कह रहा था मैं कि कहीं छूट ना जाए, ठीक है। इसीलिए बार बार मैं यहाँ पे उतावला था पहले लेने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉफिट आएगा जैसे ही इसको बुक करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी टारगेट बहुत दूर है हम लोग का, ऐसा नहीं है कि अभी बहुत पास है टारगेट और इजी है। इजी नहीं है, बहुत ही अभी हार्ड है टारगेट, क्योंकि इसके बीच में ये ब्रेक कराना है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यही है हम लोग के लिए, इसको ब्रेक कराना, ठीक है, जो कि इतना ईजी नहीं है ब्रेक करना। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोग का जो टारगेट है वो अचीव होने वाला है, ठीक है। जैसे ही अचीव होगा टारगेट हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है ट्रेडर्स। मैं भी अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये पोजीशन हम लोग का 51,400 का पुट ऑप्शन, ठीक है। 42,789 के आसपास प्रॉफिट बुक किया हम लोगों ने इस ट्रेड में, ठीक है। काफ़ी जल्दी ये ट्रेड हम लोग का कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से टारगेट दिया। जैसा कि याद होगा आपको, मैंने मॉर्निंग में ही आपसे बोला था यहाँ पे ही
कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक से अगर कोई ट्रेड पकड़ लेगा ना तो फिर बहुत सही ट्रेड बनेगा उसका, ठीक है। क्योंकि इतने दिन से ये जो मार्केट गिर रहा था ना, ये सब एक ट्रैप था। मैं इतने दिनों से इसीलिए ट्रैप में पड़ रहे थे हम लोग, क्योंकि स्ट्रक्चर हम लोग सही फाइंड आउट कर रहे थे। स्ट्रक्चर ख़राब नहीं था, बस ट्रेड नहीं था यहाँ पे, ठीक है। कहीं भी ये ट्रेड नहीं था, ट्रेड था प्रॉपर यहाँ से। ये एक्चुअल ट्रेड था हम लोग का। स्टॉप लॉस इतना बनता है 140 का, और रिस्क रिवॉर्ड अभी बहुत ऊपर है। इसका ये टारगेट मैं बता दूं, ऑर्डर ब्लॉक इसका लेटेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ तक का है, ठीक है। यानी कि 1:4 के आसपास तक ये पॉसिबिलिटी है जाने के लिए। यहाँ तक मार्केट निकल सकता है नॉन स्टॉप, ठीक है। खैर इसको हटाते हैं, थोड़ा साइड करते हैं इसको, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। बहुत सही ट्रेड हम लोगों ने कैच किया यहाँ पे। 107 के आसपास का पॉइंट मिला हम लोग को। 107 पॉइंट में हम लोग का 42,000 के आसपास का प्रॉफिट बना। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बना क्योंकि मार्केट इतने नीचे से यहाँ से ऊपर निकलते हुए आ रहा था, तो ऑलरेडी प्रीमियम बहुत गिर चुका था। यहाँ से एक छोटे से मोमेंटम में और प्रीमियम कितना ही गिरता, इसलिए मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने की बात कर रहा था। अगर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया होता हम लोगों ने तो 70,000 के आसपास का प्रॉफिट हम लोग का बुक हुआ होता। बस इतना छोटा सा और यहाँ पे हम लोगों ने कैच कर लिया होता तो, या फिर होल्ड भी अगर कर लिए होते ना, तो ये छोटा सा ही जो मोमेंटम आया है अभी, इसी मोमेंटम में प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिर गया। जितना हम लोगों ने कैच किया ना, उतना ज़्यादा इसी मोमेंटम में फिर से ये गिर गया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अगली बार से ट्राई करेंगे। ऑलरेडी हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे इस वीक, ठीक है। और इस वीक का ये लास्ट डे है, तो लास्ट डे में अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकल गया, तो फिर उसको अब फालतू में रिस्क वो नहीं डालेंगे, ठीक है। ओवरऑल जो प्रॉफिट बन के आया वो 42,789 के आसपास आया। बाकी जो आपको पोजीशन दिख रही है वो फिर निफ्टी की दूसरा ट्रेड है, ठीक है। केवल आप लोग बैंक निफ्टी का समझिए ट्रेड। स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी अपसाइड पे ही है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग को एनालाइज करना है मार्केट को, और किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड बनाना होता है, ठीक है। बहुत सही ट्रेड हम लोग का था ये, अच्छा खासा ऊपर निकला, ठीक है। तो मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पे कि हम लोगों ने जो ट्रेड फाइंड आउट किया था और उसको ट्रेड किया, ठीक है। थोड़ी देर वेट करते हैं और एक चीज़ को एनालाइज़ करते हैं हम लोग कि इसके आगे का मोमेंटम क्या हो सकता है मार्केट के अंदर में, किस तरीके से एनालाइज़ करना होता है। देखिए ये ट्रेड हम लोगों ने किस तरीके से बनाया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर जब अप साइड का है और उसके बीच में अगर कोई भी एक रिट्रेसमेंट आता है तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। एक बेटर फेयर वैल्यू गैप या कुछ ऑर्डर ब्लॉक देख के कुछ भी आपको मिले तो आप वहाँ से तुरंत ऑर्डर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया था यहाँ पे, इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है, इसको ब्रेकर ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल सा रूल है मार्केट का कि अगर मार्केट एक ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करता है, ठीक है, और एक ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है, और उसको मार्केट कंटिन्यू वे में ऐसे ब्रेक कर देता है ना, और फिर वहाँ से इसको सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर निकलता है, ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। अगर ये कंटिन्यू वे में इसको ब्रेक किया है तो अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर आता और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज करके ऐसे और फिर इसको ब्रेक करता तो इसको हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे मार्केट ने इसको कंटिन्यू ब्रेक किया है तो इसको हम लोग ब्रेकर ब्लॉक बोलेंगे, और ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे था और उसी ब्रेकर ब्लॉक को ब्रेक किया मार्केट ने, सपोर्ट लिया, और सपोर्ट जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन कैंडल दिखाया, मैंने तुरंत यहाँ पे एंटर किया और एंटर करते ही हम लोग यहाँ से बूम कर गए ऊपर साइड में, ठीक है। तो ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है, आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं इसको समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, और अगर आपको अभी प्रॉपर वे में सीखना है देन डेफिनेटली आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मैंने ये सारी चीज़ें बता कर रखी हुई हैं। इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये भी देखिए एक ब्रेकर ब्लॉक ही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इसको भी कंटिन्यू वे में ऐसे ब्रेक किया है, कोई भी कंसोलिडेट नहीं हुआ है इसके नीचे मार्केट, तो इसको भी ब्रेकर ब्लॉक ही बोलेंगे। यहाँ से भी अगर सपोर्ट बनाता है मार्केट ना तो फिर से यहाँ से ऊपर निकल सकता है, ठीक है। बट जब तक कंफर्मेशन नहीं देगा कोई भी ब्लॉक वैलिड नहीं माना जाता है बिना कंफर्मेशन के। ये मैंने आपको हमेशा बताया है और अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट के लौटने के पीछे रीज़न ये था, देखिए सबसे पहली बात, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दिया करिए जब भी आप ट्रेड करने बैठिए, कोई भी अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो मार्केट के अंदर में, देखिए यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड करता हूँ, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है ये, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको गैप दिख रहा है इस कैंडल में और इस कैंडल के ओपनिंग में जो ये गैप दिख रहा है ओपनिंग क्लोजिंग में, इस गैप को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। अगर ये कहीं भी क्रिएट हुआ है, ठीक है, किसी भी कैंडल के साथ अगर ये क्रिएट होता है, कभी भी किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट हो, साइडवेज मार्केट हो, कुछ भी हो, मार्केट उस वॉल्यूम इम्बैलेंस को फिल किए बिना ऊपर नहीं निकल सकता है, या फिर अगर नीचे साइड का मार्केट है तो नीचे नहीं गिर सकता है मार्केट बिना वॉल्यूम इम्बैलेंस को फिलअप किए हुए, ठीक है। इसको मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस।
मार्केट यहाँ पे फिल करने आया, और ये तो जो नीचे आपको विक दिख रहा है ना, ये बस लिक्विडिटी स्विप कर रहा है, ठीक है। बाकी मेन इसका काम था यहाँ पे वॉल्यूम को, इम्बैलेंस को फिल करना। अब ये यहाँ पे आया तो इसको यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो बाइंग साइड का एंट्री करते हुए दिखे, तो उसने स्विप कर दिया उनकी लिक्विडिटी को ईजिली, ठीक है। और मार्केट हमेशा ऐसे ही करता है, हमेशा इसी तरीके से ट्रैप करेगा मार्केट, ताकि आपको लगे ना कि मार्केट केवल इस वॉल्यूम के लिए आया था। आपको ऐसा लगे कि मार्केट की नॉर्मल कैंडल थी, नॉर्मल सी मार्केट गिरा है, मार्केट वोलेटाइल है या फिर ट्रैप हो रहा है, ऐसा कुछ आपको फील हो। बट मेन जो मार्केट का काम था वो था इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को फिलअप करना, ठीक है। चलिए, तो अब इसके आगे ये यहाँ पे स्टिल अभी भी इसको ब्रेक नहीं किया है, इस ब्रेकर ब्लॉक को याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं इस ब्रेकर ब्लॉक पे यहाँ पे कंफर्मेशन आता है या फिर इसको इनवैलिड कर देता है। क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए तो ऑलरेडी ये मार्केट जा चुका है, 1:2 का ट्रेड लेना होता है मिनिमम। तो ये इस कैंडल के नीचे का लो लगा के बहुत ईजिली लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे 1:3 के आसपास तक का रिस्क रिवॉर्ड जा रहा था, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछते रहा करिए, ताकि मैं उसको समझाते रहा करूं। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे भूल रहे थे, ध्यान दीजिएगा। इस ब्रेकर ब्लॉक को हटाते हैं अभी थोड़ी देर, ठीक है, साइड करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है हम लोग के लिए, वो है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। अगर इस फेयर वैल्यू गैप को देखें, ये काफ़ी बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। तो सिंपल सा मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता के रखा हुआ है। जब भी आपका फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा बनता हुआ दिखे आपको, तो आपको क्या करना होता है, उस टाइम को शिफ्ट कर देना होता है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, ताकि उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी एक फेयर वैल्यू गैप आपको मिल जाए। जैसे ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इससे छोटा का टाइम फ्रेम बात करें 2 मिनट या 1 मिनट, तो 1 मिनट पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब इसी फेयर वैल्यू गैप को एनालाइज करना है हम लोग को, जो हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ है। इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम लोग को देखने को ये मिलेगा कि मार्केट में यहाँ पे देखिए सबसे लोअर पोर्शन से पहले ढूंढना होता है। यहाँ पे दिखेगा एक फेयर वैल्यू गैप, ये भी है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एफवीजी, इंटरनल एफवीजी बोलेंगे, ठीक है। अब इस इंटरनल एफवीजी पे यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो कन्फर्मेशन कैंडल बनी है, ठीक है। इसी इंटरनल एफवीजी से मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करके ऊपर गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए हर एक कैंडल का विक, हर एक कैंडल की बॉडी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम लोगों ने फेयर वैल्यू गैप ढूंढा, इंटरनल एफवीजी। इस इंटरनल एफवीजी से हम लोग को दिखा कि जो ये विक है वो इसी इंटरनल एफवीजी से सपोर्ट लेके ऊपर निकला है, यानी कि यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया है मार्केट ने ऊपर साइड का। तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस एफवीजी वाली कैंडल के नीचे 103 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, जो कि एक छोटा स्टॉप लॉस नहीं कहेंगे, इसे बड़ा स्टॉप लॉस कहेंगे। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए कि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन आता है और उसके बाद से अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है तो आप तुरंत ट्रेड कर लें। अगर बड़ा छोटा यही अगर स्टॉप लॉस होता तो ईजी होता ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बाकी ऊपर साइड का ट्रेड अभी भी बन रहा है, ऊपर यहाँ से निकलने के पूरे चांसेस हैं कि 500 के ऊपर निकल जाए मार्केट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स जो मार्केट है अभी देखिए आप प्रॉपरली यहाँ से उड़ चुका है ऊपर साइड में। जो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी कि अगर आपको यहाँ पे इंटरनल एफवीजी दिख रहा है तो कन्फर्मेशन का वेट करिए 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे। प्रॉपर यहाँ पे कन्फर्मेशन आया, ये वाली कैंडल पे ध्यान दीजिएगा, 10:3 वाली कैंडल, ये कैंडल कन्फर्मेशन दी और उसके बाद से मार्केट यहाँ से बूम कर गया ऊपर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से ट्रेड बनाना था। अगर यहाँ पे हम लोग को ट्रेड बनाए होते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट फिर से हम लोगों का बन गया होता, ठीक है। ये लीजिए, सॉलिड मूव दे रहा है आज मार्केट। जो मैंने कहा था ना आपसे कि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड बनेगा 1:5 के आसपास का, एकदम अप्रूव हो रहा है वो मार्केट। यहाँ पे लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। होने से पहले की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सब होने के बाद, होने से पहले कि ऐसा ऐसा हो सकता है मार्केट के अंदर में। होल्ड करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने आज के दिन में एनालाइज़ किया और ये सब ट्रेड प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा प्रॉपर वे में सीखना है, इस तरीके से एनालाइज़ करना है मार्केट को, समझना है, सीखना है, अपनी लर्निंग को एनहेंस करना है, तो आप डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहाँ से भी आप इंक्वायरी करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको मेरा लाइव ट्रेड देखना है, उससे सीखना है, तो लाइव ट्रेड वाले बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसको ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा ये है कि लाइव मार्केट में आपको लाइव लर्निंग मिलेगी,
कोई भी कॉल्स एंड टिप्स नहीं दी जाएंगी आपको उसमें, ठीक है। ना ही मैं कोई ट्रेड लूँगा तो उसको मैं कहूँगा आपको कि आप ट्रेड लीजिए। मैं अपना ट्रेड करूँगा आपके सामने, आप अपना एनालिसिस करूँगा, आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करना होता है, ट्रेड करना होता है और सीखना समझना होता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।